हेलो। ओके, सो विल कम बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये ऑप्शन में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, बी ऑप्शन में बोला गया है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ओके ORS, सी ऑप्शन में बोला गया ग्लूकोज सॉल्ट सॉल्यूशन, डी ऑप्शन में बोला गया ऑल ऑफ द एबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पर पुटअप करिए सही आंसर क्या हो सकता है। इन द earlier I have already told you, okay, whenever the solute combines with the or dissolve with the solvent, then we are getting the solution. Mean ORS is a solute, whenever that will dissolve with the water, then we are getting the ORS solution, mean oral rehydration solution. So ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, आप लोगों को जरूर यहाँ पर याद रखना है। ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर हियर, क्या याद रखना है। ओके, ओरल रिहाइड्रेशन, ओके यू मस्ट हैव टू, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोला जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट भी बोला जाता है, देन आफ्टर यू कैन से ग्लूकोज सॉल्ट सॉल्यूशन, और एट लास्ट यू कैन से ऑल ऑफ द एबव। दैट्स व्हाई दैट आंसर विल बी द ऑल ऑफ द एबव होगा। ओके, तो यहाँ पर डी आंसर होगा, दैट इज द ऑल ऑफ द एबव। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी रेफर्ड ओनली टू द प्रिपरेशन प्रेस्क्राइब बाय द WHO एंड यूनिसेफ। कौन सा ईयर में ओके ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी और वाटी को जो WHO और यूनिसेफ प्रेस्क्राइब किया गया है उसी को ही रेफर किया जाएगा। तो कौन सा ईयर में, ए ऑप्शन में अर्ली 1980, बी ऑप्शन में 1991, सी ऑप्शन में 1992, डी ऑप्शन में बोला गया 1994। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर यू मस्ट हैव टू रिमेंबर हियर, ओके आंसर विल बी द अर्ली 1980 होगा। Early 1980s, you must have to remember this one. Here that answer will be the early 1980s. Okay, you have to remember this. समझ में आ गया, that is the A ऑप्शन होगा। Now we'll come back to next question। देखेंगे अभी हम, which of the following is one of the principal element of the UNICEF गोबी ट्रिपल एफ प्रोग्राम। जो ट्रिपल एफ प्रोग्राम है गोबी ट्रिपल एफ प्रोग्राम यूनिसेफ का, उसका प्रिंसिपल एलिमेंट का नाम क्या है। ए ऑप्शन में बोला गया ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी, बी ऑप्शन में बोला गया इन्फेक्शन, सी ऑप्शन में बोला गया एंटीबॉडी प्रोडक्शन, डी ऑप्शन में बोला गया डिसइंफेक्शन। तो यहाँ पर आप लोगों को जरूर जानना चाहिए, ये जो गोबी ट्रिपल एफ है, ओके ये गोबी जो ट्रिपल एफ है इसका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नमस्कार डियर, तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग हियर, आंसर विल बी द क्या होगा ORT होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर गोबी का फुल फॉर्म है G फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, O फॉर हो गया ORT, B फॉर हो गया ब्रेस्ट फीडिंग, I फॉर हो गया इम्यूनाइजेशन। तो इसको जरूर याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू मे ऑल्सो गेट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट सेक्शन। ओके, हैव यू गॉट इट। तो आंसर होगा यहाँ पर ORT। वेरी गुड। संजीव, क्षीरसागर, जोशवंती, तन्मयी, रामस्वरूप, फ्रीदुस, पंचमी, प्रमिला, शिवराम, कम्बिता, ओके जोशवंती, संतोषिनी, अंजू, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। रीना ऑल्सो गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे अभी हम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर G इन द यूनिसेफ गोबी ट्रिपल एफ प्रोग्राम। ए ऑप्शन में बोला गया ग्रोथ मॉनिटरिंग, बी ऑप्शन में बोला गया इम्यूनाइजेशन, सी ऑप्शन में बोला गया ओके ORT, उसके बाद डी ऑप्शन में बोला गया फीमेल एजुकेशन। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए क्या होगा। ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ का G का मतलब पूछा है। I have already told you in the earlier question, G will always indicate about the growth monitoring। इसको जरूर याद रखना है, ग्रोथ मॉनिटरिंग। वेरी गुड, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं।
ओके, कविता, जसवंती, पंचमी, दीपा, तन्मय, श्रीकांत, अंजू, श्रीसागर, ललित, फिरदौस, प्रियदर्शनी, रुकू की यहाँ पर आप सभी ने सही आंसर दिए। इतिश्री ऑल्सो, संजीता, संतोषिनी, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर, दैट इज द ग्रोथ मॉनिटरिंग। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन ऑफ ओआरटी? ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी का इंपोर्टेंट इंडिकेशन क्या है? ए ऑप्शन में डिहाइड्रेशन, बी ऑप्शन में डायरिया, सी ऑप्शन में सीजर, डी ऑप्शन में बोला है बोथ ए एंड बी। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए, क्या होगा? ओके, व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? तो यहाँ पर यू मस्ट हैव टू रिमेंबर हियर, यहाँ पर आपको जरूर याद रखना है। क्या याद रखना है? हमेशा जो ORS होता है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी, ओके, डिहाइड्रेशन के लिए दिया जाता है, फॉलोड बाय डायरिया के लिए भी दिया जाता है। ओके ओके, तो यहाँ पर आप सभी ने डी ऑप्शन पुट किए हैं। ऑब्वियसली योर आंसर इज करेक्ट वन, वेरी गुड। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ NaCl? NaCl का फुल मीनिंग है सोडियम क्लोराइड, जो ग्राम्स में इन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ORS पाउडर में, ओके, सोडियम क्लोराइड का परिमाण कितना है, कितना अमाउंट है? 1.5 ग्राम, 2.6 ग्राम, 2.9 ग्राम, 13.5 ग्राम। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए, क्या होगा? तो यहाँ पर पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड का कितना परिमाण का आपको देखने को मिलेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप चाहे GNM का भाइबा दो, ANM का भाइबा दो, या BSc नर्सिंग का भाइबा दो, या कोई भी भाइबा दो। ओके, एनीवन विल आस्क अबाउट व्हाट आर द कंपोजिशन दैट आर प्रेजेंट इन द, ओके, ORS सॉल्ट और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ओके, मोस्ट ऑफ दम हैव गिवन द रॉन्ग आंसर। ओके, मोस्ट ऑफ दम हैव गिवन द रॉन्ग आंसर। ओके, देखते हैं सही आंसर कौन दिया है। लेट अस कम बैक टू दैट पॉइंट। ओके, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर कितना होगा? सोडियम क्लोराइड पूछा है। सोडियम NaCl का फुल फॉर्म है और मीनिंग है, ओके, ये फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड। ओके, ये सोडियम क्लोराइड, ओके, कितना ग्राम होगा? 2.6 ग्राम। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको 4 कंपोनेंट ORS में देखने को मिलेगा। ORS हैज 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज द NaCl, उसके बाद पोटासियम क्लोराइड, उसके बाद सोडियम साइट्रेट, ओके, उसके बाद डेक्सट्रोज एनहाइड्रोस और ग्लूकोज एनहाइड्रोस भी बोल सकते हो। ये 4 कंपोनेंट आपको ORS में देखने को मिलेगा। उसमें तो ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। जो सोडियम क्लोराइड होगा वो 2.6 ग्राम होगा। 2.6 ग्राम, रॉन्ग आंसर नहीं देना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर ओनली वन स्टूडेंट हैड गिवन द राइट आंसर, दैट इज द जाह्नवी। वेरी गुड, योर आंसर विल द बी ऑप्शन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ पोटासियम क्लोराइड इन ग्राम्स इन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट? 1.5 ग्राम, 2.6 ग्राम, 2.9 ग्राम, 13.5 ग्राम। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके, इन द ORS पाउडर में और सॉल्ट में आपको सोडियम क्लोराइड देखने को मिलेगा, पोटासियम क्लोराइड देखने को मिलेगा, उसके बाद सोडियम साइट्रेट, उसके बाद डेक्सट्रोज एनहाइड्रोस। तो ये कितना अमाउंट का होगा? पुट अप करिए सही आंसर, पूरी राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। यहाँ पर सही आंसर होगा, ओके, दैट इज द ई ऑप्शन, 1.5 ग्राम। यहाँ पर जिन्होंने रीना विश्वाल, वेरी गुड डियर, जसवंती, दीपा, उसके बाद रुकू, वेरी गुड, ललित, ओके, जिन्होंने ये आंसर दिए हैं, दियर आंसर इज 100% करेक्ट। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन, ये ऑप्शन होगा। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? तो यहाँ पर आंसर होगा ई ऑप्शन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ सोडियम साइट्रेट इन ग्राम्स इन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट? ओके, ए ऑप्शन में 1.5, बी ऑप्शन में 2.6, सी ऑप्शन में 2.9, डी ऑप्शन में बोला गया 13.5।
तो यहाँ पर 1.5 जो है ये पोटासियम क्लोराइड है, उसके बाद 2.6 जो है ये सोडियम क्लोराइड है। तो आपके पास अभी दो ऑप्शन बचा हुआ है, ओके 2.9 है और 13.5 है। तो यहाँ पर देखो ORS का जरूर जानना चाहिए, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। चाहे बड़ा क्वेश्चन का आप गलती कर सकते हो, माफ हो जाएगा, बट ORS का कभी भी गलती नहीं करना है, क्योंकि ORS का जरूर एक क्वेश्चन पूछता है, ऑस्मोलरिटी कितना पूछता है इसका। तो यहाँ पर जरूर आपको पता होना चाहिए, आंसर विल बी द सी ऑप्शन होगा। ओके वेरी गुड। कविता, दीपा, अंजू, तन्मयी, जननी, ललित, संतोषिनी, इतिश्री, ओके क्षीरसागर, प्रमिला, उसके बाद तुलेश्वरी, दारूप, ओके दारूप तो नहीं, पंचमी, ओके जिन्होंने सी आंसर पुट किए हैं दियर आंसर इज करेक्ट वन, वेरी गुड। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एनहाइड्रोस। ग्लूकोज एनहाइड्रोस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेक्सट्रोज एनहाइड्रोस बोल के भी बोला जाता है, डेक्सट्रोज एनहाइड्रोस। ओके क्या बोला जाएगा, डेक्सट्रोज एनहाइड्रोस बोल के बोला जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, आंसर विल बी द डी ऑप्शन। ओके दैट इज द 13.5 हो गया। तो यहाँ पर दोबारा आप लोगों को याद ओके रखने के लिए ORS में सोडियम क्लोराइड, ओके सोडियम क्लोराइड का कितना परिमाण है, ओके 2.6 ग्राम। उसके बाद पोटासियम क्लोराइड, ओके 1.5 ग्राम, इसको याद रख लो। उसके बाद सोडियम साइट्रेट कितना है, ओके 2.9 ग्राम, इसको जरूर याद रखो, इसको भूलना नहीं है। उसके बाद डेक्सट्रोज एनहाइड्रोस और ग्लूकोज एनहाइड्रोस बोल के बोला जाता है, ओके एनहाइड्रोस, ओके जो कि 13.5 ग्राम। ओके ओवरऑल कितना ग्राम हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 20.5 ग्राम होगा। वेरी गुड, अंजू बोल रहे हैं 20.5 ग्राम होगा, वेरी गुड डियर। तो इसको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल वेट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ओके टोटल अमाउंट कितना है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट का, 13.5 ग्राम, 20.5 ग्राम, उसके बाद सी ऑप्शन में 15 ग्राम, डी ऑप्शन में 45 ग्राम। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करना भी मत भूलिए। तो यहाँ पर यू मस्ट हैव टू रिमेंबर योर, क्या याद रखना है, वेरी गुड। ओके दीपा, प्रमिला, अंजू, जसवंती, तन्मयी, हृषिकेश, संतोषिनी, फिरदौस, पंचमी, ओके संजीव, जाह्नवी, क्षीरसागर, जननी, ओके प्रियदर्शनी, कविता, इतिश्री, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। ओके यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, दैट आंसर विल बी द बी ऑप्शन होगा। आज का जो मैं टेस्ट किया था, जिन्होंने आप लोगों ने अटेंड नहीं किए हैं, तो मैं चैट बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग अटेंड कर सकते हैं। ओके विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो भी पढ़ाई करते हैं ज़रूर उसको टेस्ट करना चाहिए। ओके ज़रूर उसको टेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दे दिया हूँ लिंक, ऑलरेडी आई हैव गिवन दैट लिंक, यू कैन पार्टिसिपेट इन द टेस्ट। ओके उसके बाद देखेंगे बी ऑप्शन में 20.5 ग्राम किया। ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड इन मिलीमोल्स पर लीटर। मिलीमोल्स पर लीटर में सोडियम क्लोराइड का परिमाण ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट में कितना है, 75, 20, 10, 44। तो सही आंसर पुट अप करिए, पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए, पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप किए। ओके तो यहाँ पर आंसर जो होगा, क्या होगा आंसर, लेट अस कम बैक टू द आंसर। यहाँ पर आंसर होगा 44। तो हमेशा याद रखो, ओके दैट इज द 44 मिलीमोल्स पर लीटर होगा। ये कभी कभी क्या करता है, मिलीमोल्स पर लीटर में पूछ लेता है। ओके इसको जरूर याद रखना है, आंसर विल बी द डी ऑप्शन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ पोटासियम क्लोराइड इन मिलीमोल्स पर लीटर।
इन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट 75, 20, 10, उसके बाद 44। इसका सही आंसर क्या होगा? ओके, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका सही आंसर होगा ओके बी ऑप्शन, दैट इज द 20 होगा। तो पहले आपको पता चल गया सोडियम क्लोराइड का परिमाण कितना है। ओके, सोडियम क्लोराइड का आपको 44 देखने को मिला, 44 मिली मोल्स पर लीटर आ गया, 44 मिली मोल, ओके मोल पर लीटर। ओके, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड KCl, ओके KCl कितना होगा यहाँ पर 20 मिली मोल्स पर लीटर आएगा। इसको जरूर याद रखना है। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ सोडियम साइट्रेट इन मिली मोल्स पर लीटर रहेगा इन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट? 75, 20, उसके बाद 10, उसके बाद 44। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ये तो आपका चला गया सोडियम वाला, ओके Na चला गया। उसके बाद 20 में आपका पोटेशियम चला गया, तो आपके पास अभी 75 है, 10 है। तो इसका सही आंसर कितना होगा? ओके, ओब्वियसली दैट आंसर विल द सी ऑप्शन होगा। जिन्होंने सी दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन। वेरी गुड दीपा, गिवन द राइट आंसर। ओके, तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। हमेशा याद रखो एक चीज, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई आदमी अगर प्रैक्टिस करेगा जरूर वो सक्सेस होगा। ओके, पहले कोई 1-2 बार फेल हो गया होगा, कोई बात नहीं, जो सब्सिक्वेंटली आने वाले जो भी एग्जाम होगा ना जरूर सक्सेस होगा। ये 100% एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी है, इसको जरूर याद रखो। समझ में आ गया? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एनहाइड्रोस इन मिलीमोल्स पर लीटर इन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट बोला है। तो देखो यहाँ पर ये तो पोटासियम आपका सोडियम चला गया Na, उसके बाद ये पोटासियम चला गया K, उसके बाद ये आपका सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट। तो आपके पास अभी क्या होगा आंसर? ओके, सोडियम साइट्रेट चला गया, उसके बाद सही आंसर पुट अप करिए। ओके, तो ऑब्वियसली दैट आंसर विद द ई ऑप्शन होगा। ओके, देयर इज नो डाउट। हैव यू गॉट इट? आंसर विद द ई ऑप्शन। वेरी गुड, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, टोटल रिड्यूस्ड ऑस्मोलारिटी ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट इज 13.5 मिलीमोल्स पर लीटर, 245 मिलीमोल्स पर लीटर। सी ऑप्शन में बोला गया ओके 100, ओके 55 मिलीमोल्स पर लीटर। डी ऑप्शन में बोला गया 425 मिलीमोल्स पर लीटर। ये क्वेश्चन भी एम्स में पूछा था, ये क्वेश्चन एम्स में पूछा था। ओके, 2014 या 15 में जो हुआ था उसमें इसमें पूछा था ये क्वेश्चन के बारे में। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन। वेरी गुड जोशुवंती, दारूप, ओके वेरी गुड डियर, अंजू वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पर जिन्होंने बी ऑप्शन दिए हैं देयर आंसर इज 100% करेक्ट वन। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी द टोटल अमाउंट ऑफ कंपोजिशन इन स्टैंडर्ड WHO ORS, ओके जो WHO जो रेकमेंड किया है उसका स्टैंडर्ड क्या होगा? कितना मिलीमोल्स पर लीटर का ORS होगा जिसको स्टैंडर्ड WHO ORS बोल के बोला जाता है। इसका अर्लियर क्वेश्चन में देखो लिखा गया है रिड्यूस बोल के, ये रिड्यूस ऑस्मोलारिटी है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपको स्टैंडर्ड, इसको कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके, हमेशा क्वेश्चन जो होता है थोड़ा टेक्निक टाइप का देता है, थोड़ा टेक्निकल टाइप का रहता है, तो आपको इसीलिए बोला जाता है कि क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या होगा आपको आंसर पता चल जाएगा। ओके, मैं देख रहा था मैक्सिमम स्टूडेंट 96, 95, 94 आंसर रखे हैं टेस्ट में। ओके, हमेशा आपको 50 मार्क्स 50 मिनट्स के लिए दिया जा रहा है, तो यू मस्ट हैव टू स्पेंड मिनिमम ओके 30 to 40 मिनट्स। अगर आपको इतना डिफिकल्ट लग रहा है, पता नहीं है, याद नहीं हो रहा है, तो यू मस्ट हैव टू स्पेंड इन दो। जब भी एग्जाम जाएंगे इतना मतलब नहीं कि आपको हड़बड़ी में किसी का शादी रुक जा रहा है, आप नहीं जाने से नहीं चलेगा। ओके, मीन ऐसा बात नहीं है। एग्जाम मीन एग्जाम,
आपको हाफ एन आवर 45 मिनट्स आपको देना है एग्जाम के लिए। ओके, इतना जरूरी भी हड़बड़ी नहीं है, हड़बड़ी में सब चीज़ गलत होता है। ओके, इसीलिए अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, ये स्टैंडर्ड वाला है। 311 मिली मिल्स पर लीटर बोल के बोला जाता है। ओके, आंसर विल बी द दिस वन। उसका पहले 245 था। ओके, 245 मिली मोल्स पर लीटर था। रिड्यूस ऑस्मोलारिटी ऑफ द ओआरएस सॉल्यूशन, ये आपको पूछा है, स्टैंडर्ड WHO ओआरएस पूछा है, समझ में आ गया। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग amount of zinc is to be given for 2 to 4 month of infant for 14 days। ओके, कितना अमाउंट का जिंक आपको दिया जाए, मीन बच्चा को दिया जाएगा जो कि 2 से 4 महीना का बच्चा है, कितना अमाउंट का दिया जाएगा जो 14 डेज के लिए। 5 मिलीग्राम पर डे, 15 मिलीग्राम पर डे, 25 मिलीग्राम पर डे, 10 मिलीग्राम पर डे। ओके, सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। आजकल जो ओआरएस दिया जा रहा है उसमें जिंक का कॉम्पोजिशन भी ऐड किया जा रहा है, इसको जरूर आप लोग याद रखिए। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, ऑब्वियसली जख्म तो देगा ना, कि जो छोटा होता है थोड़ा तकलीफ तो देगा, बट एनीवे यू कैन उसको जरूर आप लोग आंसर दे पाएंगे। ओके, मेरे आप ऊपर के मेरा भरोसा है कि आप लोग जरूर आंसर दे पाएंगे। और जो मैं वीकली टेस्ट कर रहा हूँ जरूर आप लोग अटेंड करिए। कितना आप पढ़े हैं, कितना आप याद रखे हैं, उसको टेस्ट में जरूर आपका एफर्ट डालिए। इसका मतलब नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन दे दिया आप देखने लगे, जो पढ़ा है वीडियो हुआ है वीडियो को आप देखने लगे, इसका मतलब वहाँ पर जो रिजल्ट होगा जीरो, ये समझो जीरो है। हमेशा आप कितना पढ़े हैं, कितना याद रखे हैं, उसको आपको आउटपुट निकालना है। इनपुट तो दे पढ़ाया जा रहा है, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट आप कितना एफर्ट लगा के उसको आउटपुट निकाल पा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली ओके मीन मोटो और द एम ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आंसर होगा, ओके आंसर होगा दैट इज द 10 मिलीग्राम पर डे होगा। क्या होगा, 10 मिलीग्राम पर डे होगा। ओके, आज में एग्जाम हुआ था डी और दारू। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, दोबारा मैं लिंक दे रहा हूँ। ओके, यू कैन अटेंड एट दैट वन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ जिंक इज टू बी गिवन फॉर डायरिया, कितना अमाउंट का जिंक दिया जाएगा डायरिया के लिए। ए ऑप्शन में 5 मिलीग्राम पर डे, बी ऑप्शन में 15 मिलीग्राम पर डे, सी ऑप्शन में 25 मिलीग्राम पर डे, डी ऑप्शन में 20 मिलीग्राम पर डे। ओके ओके, आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट लिंक डियर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, जिंक का पूछा है, मैक्सिमम जो दिया जाता है यहाँ पर आपको, या बच्चा या एडल्ट बोल के कोई भी पूरी नहीं किया है। यहाँ पर आप लोगों को क्या नहीं पूछा है, एडल्ट के बारे में भी नहीं पूछा है। ओके, मीन बच्चा के बारे में भी नहीं पूछा है। तो इन जनरली कितना दिया जा सकता है डायरिया के लिए, तो हमेशा याद रखना है आंसर विद द डी ऑप्शन। ओके, आंसर विद द डी ऑप्शन, दैट इज द 20 मिलीग्राम पर डे रहेगा। क्या रहेगा, 20 मिलीग्राम पर डे रहेगा। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया, हैव यू गॉट इट। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। जिंक डेफिशिएंसी है, जब जिंक का अगर डेफिशिएंसी होता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये ऑप्शन में बोल रहा है डिसरप्ट द इंटेस्टिनल म्यूकोसा, बी ऑप्शन में बोल रहा है रिड्यूसेस ब्रॉस बॉर्डर एंजाइम्स, सी ऑप्शन में इंक्रीजेस म्यूकोसल परमिएबिलिटी, डी ऑप्शन में बोला गया ऑल ऑफ द इबो। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए, पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके, तो यहाँ पर यू मस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग, आंसर जो होगा दैट इज द डी ऑप्शन। वेरी गुड, जोशवंती, दारो, पीतिश्री, ओके अंजू, ओके शिवराम, संतोषिनी, ओके वेरी गुड, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर दैट इज द तन्मयी ऑल्सो, ऋषिकेश, ऑल आर गिविंग द डी ऑप्शन। दीपा, पंचमी, वेरी गुड डियर। ओके, ऑल आर गिविंग देयर एफर्ट ओके टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन, ऑब्वियसली ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। ओके, दैट इज द डी ऑप्शन होगा। उसके बाद देखेंगे हाउ कैन यू प्रिपेयर होममेड ओआरएस इफ ओआरएस पैकेट इज नॉट अवेलेबल। आप बना सकते हैं, मीन आप होममेड ओआरएस बना सकते हैं क्या, अगर ओआरएस पैकेट अवेलेबल नहीं है।
तो पहले बोला है ए ऑप्शन में क्लीन वाटर 1 लीटर लिया जाएगा जो कि 5 कप फुल, ईच कप अबाउट 200 ml होता है। बी ऑप्शन में बोला गया शुगर देना है 6 लेवल टीस्पून, 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ग्राम्स, ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ। सॉल्ट कितना देना है, हाफ लेवल टीस्पून मतलब 2.5 ग्राम देना है। उसके बाद डी ऑप्शन में बोला गया ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ओके, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर आंसर होगा डी ऑप्शन। ओके, दिस इज द डी ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन भी पूछता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आज का जो हम डिस्कशन किए दिस इज ऑल अबाउट ORS। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओरल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मैन्युफैक्चर्ड बाय आबॉट लैबोरेटरीज एंड मार्केटेड फॉर यूज इन चिल्ड्रेन। ओके, चिल्ड्रेन के लिए व्यवहार किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को, जिसको आबॉट लैबोरेटरीज इसको बनाया हुआ है, मैन्युफैक्चर किया है। उसका नाम क्या है? पीडियालाइट इलेक्ट्रोलाइट बोथ ए एंड बी है। डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सही आंसर पुट अप करिए। ओके, पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। क्या होगा? ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। ओके, एक ठो आबॉट लैबोरेटरी एक ठो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एक ठो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मैन्युफैक्चर किया है। उसका नाम क्या है? ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन? यहाँ पर आप सभी ने, मैं देख रहा हूँ, ऑल आर गिविंग द सी ऑप्शन, बट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम पूछा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओरल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मैन्युफैक्चर्ड बाय आबॉट इलेक्ट्रोलाइट एंड मार्केट फॉर यूज इन चिल्ड्रेन। इसीलिए इसका आंसर होगा ये ऑप्शन, पीडियालाइट नाम से आता है, पीडियालाइट। इसको जरूर याद रखना है। ओके, आंसर विल बी द ए ऑप्शन। आंसर विल बी द ए ऑप्शन। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आने वाले एग्जाम के लिए ये भी एक तो क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए हम आप लोगों को ओके इसको रेडी होने के लिए आपको तैयारी किया जा रहा है। इसीलिए बोला जाता है इफ देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस। समझ में आ गया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गैरी कोहेन ऑफ स्वाम्पस्कॉट मैसाचुसेट्स। ए ऑप्शन में इलेक्ट्रोलाइट, बी ऑप्शन में पीडियालाइट, सी ऑप्शन में वायलाइट पी, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव। ओके, देखो 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन सा ऑप्शन को ओके जो गैरी कोहेन इसको इन्वेंट किए हैं जो मैसाचुसेट्स से, कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइट, पीडियालाइट, अनदर वन द वायलाइट पी। तो कौन सा वाला है? इसका सही आंसर होगा पीडियालाइट। इसका सही आंसर होगा पीडियालाइट। इसको जरूर याद रखिए। समझ में आ गया? पीडियालाइट ओके वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गैरी कोहेन ऑफ स्वाम्पस्कॉट मैसाचुसेट्स। ओके, जिन्होंने बी ऑप्शन दिए हैं देयर आंसर इज 100% करेक्ट वन। ओके, गलती में वायलाइट पी नहीं देना है, आपको क्या लिखा गया है? पीडियालाइट। ओके, मेन जो ब्रांड का बनाया गया है वो ब्रांड का ही लिखना है। इसका मतलब नहीं कि वो ब्रांड चेंज कर लेंगे। ओके, समझ में आ गया? वो पीडियालाइट है। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे क्वेश्चनर सेशन को अटेंड करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोल के बोला जाता है। हम भी आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करें दैट इज ड्यू टू प्रैक्टिस, दैट इज ड्यू टू प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस होने के बाद क्या होता है? नॉलेज बढ़ता है। इसीलिए बोला जाता है जो एक्सपीरियंस होल्डर रहते हैं उनका ज़्यादा नॉलेज रहता है एज कम्पेयर टू फ्रेशर वन। इसीलिए जो भी नॉलेज होता है ऑलवेज यू हैव टू गेन द नॉलेज फ्रॉम द एक्सपीरियंस, ऑलवेज यू हैव टू गेन द नॉलेज फ्रॉम द ओके ऑलरेडी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना चाहिए। प्रैक्टिकल से हमको नॉलेज मिलेगा। ओके, तो आज का सेशन यहीं पर हम यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। सी यू टुमारो अनदर इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। ओके, हम वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम डिस्कशन कर रहे हैं जो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। एक एक इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए जरूरी होगा। वो कॉन्सेप्ट को हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज थोड़ा लिटिल बिट थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं था, वो तो टेक्निकल के ऊपर डिपेंड करता है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, सी यू टुमारो अनदर